नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उन्नाव की, जहां बदमाश इतने बेखौफ हो चले हैं कि नेताओं के घर पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल बदमाशों ने एक बीजेपी नेता के घर पर हमला बोल दिया। इस हमले में बीजेपी नेता आशा त्रिवेदी बाल बाल बची हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांचीराम कॉलोनी में अवैध तरीके से अराजक तत्व रह रहे हैं। हमलावरों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना अजगैन कोतवाली क्षेत्र के नवाबगंज कांचीराम कॉलोनी की है। कोरोना के ग्राफ में भले ही गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मथुरा में कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। दरअसल 4 विदेशी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तो मथुरा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सतर्कता बरत रहा है। हाल ही में वृंदावन की शीतल छाया कॉलोनी स्थित गिरिधर धाम आश्रम में रह रहे 4 विदेशी भक्त कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें आश्रम में ही उनके कमरों में होम आइसोलेट कराने के साथ ही आश्रम परिसर को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपलिंग तेज कर दी गई है और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जांच कराई जा रही है। जनपद में इस हफ्ते में लगातार केस मिल रहे हैं। जहां पे वृंदावन में शीतल छाया एक जगह है, वहां पे लगातार जो बाहर से टूरिस्ट वीज़ा पे यहां आए थे फॉरेनर, वो पॉजिटिव मिल रहे हैं और अब तक 8 पॉजिटिव मिल चुके हैं। और पिछले हफ्ते में हमारे 2 केस और थे, तो हमारे 10 केसेस थे, जिनमें से कि 2 का आज होम आइसोलेशन पूरा हो जाएगा, तो 8 हमारे एक्टिव केसेस बचेंगे। और ये सभी यूरोपियन कंट्री से हैं, अलग अलग कंट्री से हैं और इनको जो है होम आइसोलेट कर दिया गया है। उस एरिया को हमने कंटेन। फिरोजाबाद में भी दबंग बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल दबंगों पर एक युवक की पिटाई करने का आरोप है, लेकिन जब पिटाई करने से भी दबंगों का पेट नहीं भरा तो उन्होंने युवक का कान काट दिया। तो दबंगों की दबंगई के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शिकोहाबाद की यह घटना सामने आई है, जहां युवक मोहित की पहले दबंगों ने पिटाई कर दी और फिर उसका कान काट दिया। आपको बता दें कि घटना शिकोहाबाद थाना इलाके के बनीपुर गांव की है। खबर गाजियाबाद से है, जहां शराब की दुकानों के खिलाफ महिलाएं आवाज उठाते हुए नजर आ रही हैं। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि शराब की दुकानें इलाके में बंद होनी चाहिए। आपको अक्सर देखने को मिलता होगा कि किस तरह से पारिवारिक कलह की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे परेशान महिलाओं ने अब यह कदम उठाया है। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। क्रॉसिंग रिपब्लिक में प्रतीक सोसाइटी की अध्यक्ष प्रीति चंद्रा राय ने बताया कि अभी तो हम शराब की दुकान के खिलाफ 200 महिलाएं आई थी, लेकिन जिलाधिकारी ने कोरोना के चलते सिर्फ 5 महिलाओं को बुलाया और उनसे ज्ञापन लिया और शराब की दुकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है। लेकिन प्रशासन अगर अवैध शराब की दुकान के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करता है तो हम सैकड़ों महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगी। ज्ञापन देने आई महिलाओं का कहना है कि वहां रिपब्लिक क्रॉसिंग गोल चक्कर पर बनी शराब की दुकान खुलने से ये नौबत आ गई है कि क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी की महिलाओं को शाम के बाद वहां से निकलने में भी डर लगता है। ज्ञापन देने आई महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान को वहां से हटाकर सोसाइटी के बाहर कहीं और शिफ्ट किया जाए, जिससे सोसाइटी में रह रही हजारों महिलाओं को छेड़खानी से वो बच सकें और महिलाएं शाम को अपने घर से निकलकर सोसाइटी में आराम से अपने बच्चों के साथ घूम सकें। झांसी में किसान परेशान हैं। दरअसल यहां किसानों की परेशानी की वजह खाद ना मिलना है और किसानों ने खाद विक्रेता पर भी आरोप लगाए हैं। दरअसल किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो खाद विक्रेता है वो अपने काम में ढुलमुल रवैया अख्तियार करता है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार और प्रशासन के दावों को खाद विक्रेता रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला रक्षा क्षेत्र का है, जहां किसान आज भी खाद के लिए परेशान है।
किसानों की माने तो आने वाली खाद की बोरियों को मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में ब्लैक में बेच दिया जा रहा है। शाम को खाद का ट्रक आता है, लेकिन सुबह किसान को एक भी बोरी नहीं मिलती। इस संबंध में किसान जब बात करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि माल स्टॉक में नहीं है। कस्बे में रहने वाले उदय प्रताप सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश के सटा होने के बावजूद उन्हें ये खाद नहीं मिल पा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश से सटा होने की वजह से पूरा फायदा खाद विक्रेता उठा रहे हैं। 1210 रुपये में मिलने वाले खाद की बोरी को मध्य प्रदेश में 1500 रुपये में ब्लैक किया जा रहा है। पुलिस मूक बनकर तमाशा देख रही है। जब किसान विरोध करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें डरा धमकाकर शांत कर देती है। कि इतनी बड़ी समस्या है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। एमपी में यहाँ की बोरी जाती है, डेली खाद आता है, शाम को सुबह नहीं मिलता है। 50-100 रुपए की पेट्रोल बार के किसान 1500 रुपए में बोरी लेके आता है, पर खाद नहीं मिलता है। ना कोई रक्षा ग्राम पंचायत रक्षा। क्यों नहीं मिलता है खाद आप लोगों को? आता है लेकिन कोठे बांटता ही नहीं है। बोरी रहती नहीं सुबह, किसान को देते नहीं। बात नहीं की, क्यों नहीं बांटते? बोरी सब एमपी भेज देते हैं, बोरी रहती नहीं है, कहते स्टॉक में नहीं है बोरी। झांसी में किसान केवल खाद न मिलने की वजह से ही परेशान नहीं है। यहाँ किसानों की परेशानी की एक और वजह सामने आई है। दरअसल किसानों का आरोप है कि गल्ला मंडी में उनकी धान खरीद को लेकर के उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद किसानों ने गल्ला मंडी पर व्यापारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है और रोड जाम कर हंगामा कर दिया है। जिला झांसी के तहसील मोड़ के कस्बा समथर में स्थित गल्ला मंडी पर व्यापारियों की धान खरीद को लेकर मनमानी के कारण बाहर से आए हुए किसानों ने रोड जाम कर दिया, जिससे कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। वहीं किसानों ने व्यापारियों पर आरोप लगाया कि हम किसानों के द्वारा धान बेचने के लिए कई घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है और कुछ किसान तो रात में ही आकर धान बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं, पर व्यापारियों के द्वारा डाक अपने अनुसार लगाई जा रही है। मन मुताबिक धान खरीद के लिए रुपए लगाए जा रहे हैं और धान खरीदने के बाद भी पूर्ण रुपयों पर 2% काटा जा रहा है, जिससे किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और नुकसान हो रहा है। इन सभी समस्याओं पर उच्च अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद भी ध्यान न देने का आरोप किसानों की ओर से लगाया गया है। 1500 में धान ले रहे थे। कौन 17-18 कौन ले रहा था धान? अब ये पता नहीं है, बताओ फटाफट करके व्यापारी नहीं जानते ये कौन है। ऐसे देखिए 1500 रुपया देना हो तो डालिए, बस इतना बोल के चले गए। आपको नाम पता नहीं है किसने लगाई है धान? एकादशी के मौके पर श्रम एवं नियोजन विभाग के राज्य मंत्री वृंदावन पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान वो मोदी सरकार के काम गिनवाते हुए नजर आए। तो श्रम एवं नियोजन विभाग के राज्य मंत्री रघुराज सिंह एकादशी के मौके पर वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश में सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव एवं बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कहा कि बीजेपी एक बार फिर 300+ के साथ सत्ता हासिल करेगी। किसानों की नाराजगी के सवाल पर राज्य मंत्री ने कहा कि किसान ही नहीं, कुछ लोग नाराज हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग नाराज हैं वो किसान नहीं हैं, बल्कि कुछ लोग हैं। किसानों के हित में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है। वहीं ओवैसी द्वारा शाहीन बाग बनाने के बयान पर राज्य मंत्री ने कहा कि ओवैसी को फांसी दे देनी चाहिए। ओवैसी जैसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वक्त लगेगा तो इसको तो फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी जैसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो वक्त लगेगा तो इसको तो फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी जैसे लोगों को। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। नोएडा पुलिस ने मंगलवार सुबह गढ़ी गोल चक्कर से बहलोलपुर जाने वाले सर्विस रोड के पास मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया है। पुलिस ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की कार समेत अवैध हथियार भी बरामद कर लिए हैं। देखिए, आज 30/11/2021 थाना फेज 3 के अंतर्गत एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक नीरज का नाम का व्यक्ति है, ये अक्यूज्ड है।
इनका पैर में गोली लगी। इनको भी ट्रीटमेंट के लिए झांसी में कादर खान की एक फिल्म की कहानी सच होती हुई नजर आई है। दरअसल एक माननीय अपना घर उजाड़कर दूसरों का घर बसाने पहुंच गए, जिसके बाद इस मामले ने खूब तूल पकड़ा। तो अपना घर उजाड़कर माननीय पहुंचे दूसरों का घर बसाने, कुछ ऐसा ही मामला मौरानीपुर में देखने को मिला, जहां एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नवजोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान माननीय जी की पहली पत्नी मंच पर पहुंच गई और फिर जमकर मंच पर ही माननीय जी की नजर उतार दी। चोरी छुपे दूसरी रख ले, जिसे अपना घर बसाने की तमीज नहीं, वो सामूहिक विवाह सम्मेलन का मुख्य अतिथि बन नव दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे तो बात ही अलग है। और फिर पहली पत्नी मंच पर उनकी पोल खोलने पहुंच जाए तो सोचो कि माननीय जी की कैसी स्थिति हुई होगी। ऐसा ही नज़ारा मौरानीपुर में आयोजित नवीन मेला ग्राउंड में चल रहे सामूहिक विवाह सम्मेलन में देखने को मिला। जब मुख्य अतिथि की पत्नी मंच पर जाकर उनकी पोल खोलने के लिए चढ़ी ही थी तो मुख्य अतिथि के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत ही अपने गुर्गों द्वारा महिला को मंच पर से उतार हंगामा ना हो उसके लिए महिला को थाने में शिकायत करने भेज दिया। जानकारी के मुताबिक प्रियंका पटेरिया, जो खड़ोरा थाना गरौठ झांसी हाल निवास मोहल्ला शंकरगढ़ चौबे कॉलोनी छतरपुर की रहने वाली हैं, उन्होंने कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी शादी 20 नवंबर 2011 को हिंदू रीति रिवाज के साथ छतरपुर निवासी एक युवक से हुई थी, लेकिन पति ने 1 साल बाद विजावर नाका छतरपुर की एक युवती के साथ दूसरी शादी कर ली, जिसकी एक बेटी भी है। मेरे पति आए दिन इस बात को लेकर मेरी मारपीट करते रहते हैं और कई बार जान से मारने की कोशिश कर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश भी की गई। जब पता चला कि उनका पति मौरानीपुर में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन के मुख्य अतिथि बनकर आए तो हमने मंच से अपने साथ हुए अन्याय को बताने के लिए पहुंच रहे थे, तभी रास्ते में ही उनके पति को उनके आने की जानकारी मिल गई तो उन्होंने रास्ते में रोककर मारपीट की और गाड़ी में डालने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने बचा लिया और उनके पति गाड़ी से कार्यक्रम में पहुंच गए। जब महिला कार्यक्रम में पहुंची और उन्होंने हरकतें बताने की कोशिश की तो उनके हाथ से माइक छीन लिया गया। इधर हम सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने आए थे तो इधर गरौठा चौराहे पे वो मुख्य अतिथि में आए थे हमारे पति रणवीर पटेरिया, जो बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उन्हीं बजरंग सेना वालों की तरफ से जो प्रोग्राम चल रहा था तो हम भी आए थे उसी में सम्मिलित होने। तो इन्होंने गरौठा चौराहे पे हमको हमारे साथ मारपीट की और हमें मतलब गाड़ी में भी वो किया धकेला। तो फिर हमने अपने भाई लोगों को फ़ोन किया तो हमारे भाई लोग आए तो हम फिर उसके बाद थाने गए। तो थाने में वो सर हमें बैठा ले रहे और इनको इशारा कर दिया तो इनको उधर से भगा दिया और उल्टा हमारे भाइयों को कहा कि अगर तुम मतलब कुछ करोगे या तो उल्टा तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और उनको उधर से भगा दिया। उनको कुछ नहीं कहा और इसके बाद हम फिर इधर आए। आपको इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।